जिस तरह से सेम सेक्स को लेकर के एक इस्लाम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। ये मामलात भाई भाई में हो गए तो क्या है, बहन बहन में हो गए तो क्या है, और इस तरीके से और कई ज़्यादा उन्होंने मिसालें दी कि अगर इस किस्म की तमाम बातों को इजाज़त दी जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर बुराइयां फैल जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। समलैंगिकता को लेकर के जिस तरह से देश भर में एक विवाद छिड़ा हुआ है, कुछ लोगों की डिमांड है कि इस पर एक कानून बनाया जाए और इस कानून को जिस तरह से हिंदू या मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत इस कानून को भी एक तरह से लागू किया जाए और एक तरह से इस रिश्ते को, जिस रिश्ते के बारे में कई धार्मिक लोग, कई धर्म इसका विरोध करते रहे हैं हमेशा। वहीं रज़ा एकेडमी चीफ सईद नूरी साहब, जो कि मुंबई से दिल्ली, उन्होंने कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन संज्ञान लिया और उस पर आज सुनवाई की। तो रज़ा एकेडमी चीफ सईद नूरी साहब, जो कि आज मौजूद हैं यहाँ पर, क्या रहा हजरत, किस तरह से आज सुनवाई हुई, कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या लगता है इस कानून को बनाने से नुकसान क्या है, और जो ये कानून अगर बन जाता है तो इसके जो लोगों में एक तरह से फ़िक्र है, जैसे धार्मिक जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या बेचैनी है, कोर्ट कितनी सुनवाई कर रहा है? नहीं, देखिए, आज जो बहस हुई है और हम तो खुद मौजूद थे कोर्ट में, और मेहता साहब ने जो सॉलिसिटर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहुत ही मजबूत दलाइल दी और उनकी बातों के अंदर मतलब बहुत लंबी बहस रही। हम 2 घंटे तो हमने सुना है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तकरीबन। तो उन्होंने बताया कि अगर ये मामलात भाई भाई में हो गए तो क्या है, बहन बहन में हो गए तो क्या है, और इस तरीके से और कई ज़्यादा उन्होंने मिसालें दी कि अगर इस किस्म की तमाम बातों को इजाज़त दी जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर बुराइयां फैल जाएगी। और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश किया है कोर्ट को, और 4 जज जो थे वो चीफ जज जो हैं वो भी बैठे हुए थे और उनके अलावा 3 और थे और एक ऑनलाइन थे। तो ये 5 जज जो हैं वो समाअत कर रहे थे। और मेहता साहब जो सॉलिसिटर हैं, सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ अपने दलाइल पेश किए हैं। मैं समझता हूं कि वो कोर्ट को मुतमईन उन्होंने किया है और अभी 2 बजे फिर सुनवाई होगी। वो इंशाअल्लाह ताला कोर्ट को मुतमईन करेंगे और ये इजाज़त कोर्ट हरगिज़ नहीं देगा कि हम जिनसी का जो रस्म रिवाज है माज़अल्लाह, वो शादी आपस में करें, नाजायज़ ताल्लुकात कायम करें और उसको जो इजाज़त दी जाए, वो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कोर्ट इसके ख़िलाफ़ जाएगी। जिस तरह से सेम सेक्स को लेकर के एक इस्लाम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है, और क्योंकि एक हमारे देश की एक मर्यादा रही है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख, क्योंकि रिश्तों की एक बड़ी अहमियत है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज जो फ़िक्र एक जाहिर की रज़ा एकेडमी ने, और वो यहाँ कोर्ट में आए और कोर्ट का जो रुख, जो जज साहब ने किस तरह से रुख अपना, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि कोर्ट इससे जो है सरकार और कोर्ट के बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और वो सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने लेकिन एक्सेप्ट किया इस पिटीशन को। तो कहीं ना कहीं क्या कोर्ट का रुख इस मामले में नरम है या फिर कोर्ट कुछ अलग तरीके से? नहीं, देखिए, समाअत कर रही है, बहुत ही 2 घंटे तक उनको सुनते रही कोर्ट और अभी फिर सुनेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे नताइजी उम्मीद की जाती है कि कोर्ट जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देगा, सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त नहीं होगी। तो ये कब तक आज सुनवाई, क्योंकि 1 बजे के बाद लंच हो गया था, उसके बाद दोबारा फिर से इस पर कुछ शुरुआत होगी या नहीं? अब ये तो कुछ बताया नहीं जा सकता कि कब तक कौन कौन अब बोलेगा, क्या क्या बहसें होगी, लेकिन बहरहाल दलाइल बहुत मजबूत दिए जा रहे हैं। जी। बिल्कुल, जिस तरह से एक तरह हमारे जो देश का एक सिस्टम है, क्योंकि पश्चिमी देशों की जो एक तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू करने की जो कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार भी उसके खिलाफ नज़र आ रही है। और जिस तरह से तुषार मेहता की बात कर रहे हैं सईद नूरी साहब, तो उन्होंने भी अपना जो पक्ष रखा है वो कहीं ना कहीं इस संवैधानिक ढांचे को लेकर के, इस जो हमारे देश में जो कल्चर है उसको लेकर के उन्होंने अपनी पीड़ा जो भी व्यक्त की है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से सुना है। और सईद नूरी साहब ने भी जिस तरह से अपनी बात रखी है और उस पर सुनवाई हुई है, तो क्या लगता है हजरत, क्या आप ख़ास तौर पे इसी मुद्दे के लिए आप दिल्ली आए हैं? जी, और ये सुप्रीम कोर्ट में रज़ा एकेडमी को, सुन्नी को इस मसले में उनको भी पार्टी बनना था। कल पिटीशन हमारा दाखिल हुआ और मंजूर भी हो गया और आज माशाल्लाह समाअत के लिए भी मंजूरी हो गई थी
और हम खुद मौजूद थे। पूरा कमरा जो है वो वकला से भरा हुआ था, वकीलों से। बाहर के कोई लोग उसके अंदर नज़र नहीं आ रहे थे, मगर तुषार मेहता साहब ने बहुत ही मजबूती के साथ बहस किया है और बहुत अच्छी बहस किया है। बाहर कोर्ट के बाहर हमने उनको मुबारकबाद भी पेश किया कि आपने सिर्फ आपका मौक़िफ़ नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के लोगों का मौक़िफ़ है, उसको आपने पेश किया है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल NCR समाचार इस मुद्दे पर लगातार आपको रिपोर्ट करता रहेगा। आप देख रहे थे NCR समाचार, मैं हूँ कमर अहमद, बहुत शुक्रिया।